दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भगवान जगन्नाथ जी के नवकलेवर क्यों और कब शुरू हुआ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। खैर, आज हम बात करेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी के नवकलेवर में होता क्या क्या है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ हमें इस संसार का सत्य समझाते हैं। अगर आप पैदा हुए हैं तो आप मरेंगे जरूर, पर आत्मा कभी नहीं मरता, वो एक शरीर से दूसरे शरीर को चला जाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ उड़िया शब्दों का उपयोग करूंगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में उनका कोई टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं मिला। दोस्तों, नवकलेवर दो प्रकार का होता है, एक जो 12 साल में एक बार होता है और दूसरा जो 12 साल के पहले होता है। दोस्तों, मान्यता है कि हर जोड़ा आषाढ़ महीने में नवकलेवर होगा। ज्यादातर जोड़ा आषाढ़ महीने हर 12 साल में एक बार आता है, पर कभी कभी ये 12 साल के पहले भी आ जाता है। दोस्तों, जो नवकलेवर 12 साल में होता है उसे घट परिवर्तन बोलते हैं और जो नवकलेवर 12 साल के पहले होता है उसे श्रीअंग फिटा बोलते हैं। दोस्तों, जो लोग उड़ीसा के बाहर से हैं उनको शायद श्रीअंग फिटा का मतलब समझ नहीं आता होगा। पहला शब्द है श्रीअंग। श्रीअंग का मतलब भगवान के अंग और दूसरा शब्द है फिटा। उड़िया में फिटा का मतलब निकाल देना। अगर साफ शब्दों में बोलूं तो भगवान जो कपड़े पहने हैं उनको निकाल के नया कपड़ा पहना देना। पर इसमें भी एक विधि है। आप उस वस्त्र को निकालने के लिए सिर्फ अपना नाखून का इस्तेमाल कर सकते हो। जो सेवायत होते हैं वो अपने नाखून से कुरेद कुरेद के वो कपड़ा निकालते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे तरह के नवकलेवर के ऊपर, जिसको घट परिवर्तन बोलते हैं। ये हर 12 साल में एक बार होता है, बशर्ते उन 12 साल के अंदर कोई श्रीअंग फिटा ना हुआ हो। दोस्तों, घट परिवर्तन में भगवान जी के मूर्ति को भी बदल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं घट परिवर्तन के नियम। जिस साल घट परिवर्तन होना है उसी साल के चैत्र शुक्ल दशमी के दिन सबसे पहले दैतापति सेवायत गजपति महाराज के राजमहल में दारू खोजने का आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। गजपति महाराज प्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक हैं, इसलिए हर कार्य से पूर्व उनका अनुमति लेना अनिवार्य है। दोस्तों, दारू मतलब शराब वाली दारू नहीं, दारू मतलब दिव्य गुण संपन्न नीम का वो पेड़ जिससे चारों देवी देवता भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, माता सुभद्रा एवं श्री सुदर्शन जी का मूर्ति बनाया जाएगा। दोस्तों, गजपति महाराज से आज्ञा लेकर दैतापति सेवायत जाते हैं काकटपुर में स्थित मां मंगला के मंदिर में। दोस्तों, जो लोग उड़ीसा के बाहर से हैं उन्हें मैं बता दूं कि जैसे प्रभु श्री जगन्नाथ श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप हैं, उसी तरह मां मंगला मां पार्वती जी का स्वरूप है। मां के मंदिर में दैतापति सेवायत 108 बार स्वप्नावती मंत्र पढ़ते हैं और रात भर मां के चरण में पड़े रहते हैं, जिसको उड़िया में औलिया पढ़ना बोलते हैं। उस रात मां मंगला दैतापति सेवायतों को उस पेड़ का पता बताती हैं और शुभ यात्रा का आशीर्वाद भी देती हैं। मां मंगला से पेड़ के पता जानकर दैतापति सेवायत चारों दिशा में फैल जाते हैं। नंगे पैर चलते चलते उनका पांव छिल जाता है। दैतापति सेवायत जिन जिन गांव से होकर गुजरते हैं वहां के लोग रास्ते में फूल बिछा देते हैं और पानी से उनका पैर धो देते हैं ताकि उनका कष्ट थोड़ा कम हो जाए। दैतापति सेवायतों को सरकार की तरफ से फुल प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि उनके ऊपर जिहादी समूह आक्रमण ना कर सके। जब दैतापति सेवायत पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तब वे पेड़ में दिव्य लक्षण ढूंढते हैं। तो चलिए जानते हैं एक पेड़ में क्या क्या दिव्य लक्षण होना चाहिए। पहला लक्षण, वो पेड़ किसी जल स्रोत यानी किसी नदी या तालाब के किनारे होना चाहिए। दूसरा लक्षण, वो पेड़ के टहनी को कभी काटा नहीं गया हो या फिर तूफान में भी कभी उस पेड़ का एक भी तना नहीं टूटा हो। तीसरा नियम, पेड़ में 4 मुख्य शाखाएं हों। पेड़ का तना गोल एवं 8 से 12 हाथ ऊंचा हो। दोस्तों, चौथा नियम, पेड़ में किसी चिड़िया का घोंसला नहीं होना चाहिए। पेड़ के पास मिट्टी का एक टीला होना चाहिए, उस टीले में नागराज का बास भी होना चाहिए। दोस्तों, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, पेड़ में शंख, चक्र एवं गदा का निशान होना चाहिए। दोस्तों, जब ऐसा एक पेड़ मिल जाता है उसे भगवान के मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त मान लिया जाता है।
पर उसे काटने से पूर्व उसके नीचे 108 बार नृसिंह मंत्र का जाप होता है। दोस्तों अब आता है वो पेड़ को काटने की बारी। उस पेड़ में पहला काट सोने एवं चांदी के कुल्हाड़ी में लगाया जाता है, बाद में उसको लोहे के कुल्हाड़ी में काटा जाता है। दोस्तों जब पेड़ को काट लिया जाता है तब उस लकड़ी को ढोने के लिए एक रथ बनाया जाता है, जिसको उड़िया में दारू काठा रथ बोलते हैं। वो रथ को दैतापति सेवायत खींच खींच के मंदिर के तरफ लेके जाते हैं। पेड़ का जो बाकी हिस्सा बच जाता है उसको उसी स्थान जहां वो पेड़ था वहीं एक बड़ा सा गड्ढा खोद के वहीं दफन कर दिया जाता है, जिसको पाताली बोलते हैं। दोस्तों वो रथ जिस जिस गांव से होकर निकलता है लोग उसका दर्शन करने के लिए पागल हो जाते हैं। वो अपने आप ही रास्ते में झाड़ू लगाते हैं और फूल की वर्षा करते हैं। दोस्तों अब शुरू होता है मूर्ति बनाने का कार्य। मंदिर के महाराणा सेवायत मूर्ति बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जब भगवान के मूर्ति बनकर तैयार हो जाता है तब शुरू होता है घट परिवर्तन के विधि। सर्वप्रथम भगवान के ऊपर 7 प्रकार के कपड़ा डाला जाता है और इसके पीछे भी एक कारण है। दोस्तों मादला पांजी के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु हैं। उनका नाम है रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, रज और वीर्य। इसीलिए हर एक धातु के लिए एक कपड़ा, वो भी उस धातु के रंग का, भगवान के मूर्ति के ऊपर डाला जाता है। दोस्तों उन कपड़ों का भी अलग अलग नाम है, गढ़ा, धड़का, पतुनी, बौरुणी, चेहली एवं श्रीमुख औता इत्यादि। दोस्तों अब आता है समय मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ को स्थापन करना। उस दिन मध्य रात को पूरी शहर को पूरी तरह ब्लैकआउट किया जाता है, यानी शहर के बिजली को काट दिया जाता है। दोस्तों फिर मंदिर के दास महापात्र, स्वामी महापात्र एवं पति महापात्र सेवायत हाथ में मोटे दस्ताने और आंख पर मोटे कपड़ा बांधकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। वे अंधेरे में ढूंढ ढूंढ कर भगवान के पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालते हैं और उसे नए मूर्ति में स्थापन करते हैं। दास महापात्र मां सुभद्रा जी के, स्वामी महापात्र श्री जगन्नाथ जी के और पति महापात्र श्री सुदर्शन जी के ब्रह्म परिवर्तन करते हैं। दोस्तों मैंने बहुत ढूंढा पर श्री बलभद्र जी का ब्रह्म कौन परिवर्तन करते हैं उनके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं मिला। दोस्तों इसको जानने का तो बस एक ही रास्ता शेष है कि मुझे पुरी जाना होगा। दोस्तों जब मैं पुरी जाऊंगा तो मैं वहां पूछ लूंगा कि श्री बलभद्र जी का ब्रह्म कौन से सेवायत परिवर्तन करते हैं और उनका नाम लिखकर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। दोस्तों जब नए मूर्ति में ब्रह्म को स्थापन कर लिया जाता है तब पूरी श्री मंदिर के कोयली वैकुंठ नामक के स्थान में पुराने मूर्तियों को एक बड़ा सा गड्ढा खोल के दफना दिया जाता है और इसी के साथ ब्रह्म परिवर्तन का कार्य संपन्न होता है। दोस्तों ये तो था नवकलेवर के विधि। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं इतने डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा कि इस तरह का वीडियो कोई भी YouTube चैनल कभी अपलोड नहीं किया होगा। खैर दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ सत्यसंधान सीरीज के 24वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।